उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने चिकित्सा जगत को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। शहर के बीचों बीच कथित तौर पर चल रहा था किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर अवैध कारोबार का बड़ा नेटवर्क। बिहार के रहने वाले एक एमबीए छात्र से उसकी किडनी 6 लाख रुपए में खरीदी गई और बाद में वही किडनी एक महिला को करीब 80 लाख में बेच दी गई। इस पूरे मामले पर जांच की शुरुआत एक गुप्त सूचना से हुई। कई महीनों तक पुलिस इस गैंग की पिन पॉइंट लोकेशन तलाशती रही। पहली बड़ी कार्रवाई तब हुई जब स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त जांच के बाद आरोही हॉस्पिटल को सीज किया गया। यहीं से तार जुड़ते जुड़ते मामला आहूजा हॉस्पिटल तक जा पहुंचा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं मुत्तलिब सिद्दीकी। दरअसल इस नेटवर्क का कथित मास्टरमाइंड शिवम अग्रवाल 8वीं पास है और पेशे से एक एम्बुलेंस ड्राइवर है। आरोप है कि वह गले में स्टेथोस्कोप डालकर खुद को डॉक्टर बताता और मरीजों को भरोसे में लेकर डील सेट करता था। उसकी गिरफ्तारी के बाद जांच ने रफ्तार पकड़ी। पुलिस के मुताबिक यह रैकेट डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए संचालित हो रहा था। मेरठ का डॉक्टर अफजाल कथित तौर पर टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से डोनर और रिसीवर के बीच सौदे तय करता था। बिहार के समस्तीपुर से लेकर मेरठ तक और यहां तक कि एक विदेशी महिला का भी ट्रांसप्लांट होने की बात सामने आई है। इसमें सबसे चौंकाने वाला खुलासा ऑपरेशन के तरीके को लेकर है। जिस दिन सर्जरी होती, अस्पताल का नियमित स्टाफ हटा दिया जाता, बाहरी टीम बुलाकर ऑपरेशन किया जाता और तुरंत बाद डोनर व रिसीवर को अलग अलग अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया जाता था। आरोप है कि मेडिकल रिकॉर्ड तक सुरक्षित नहीं रखे जाते थे ताकि कोई सबूत ना बचे। इस पूरे मामले पर कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि कानपुर पुलिस और कानपुर मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा 6 लोगों को मानव अंग की तस्करी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। आइए सुन लेते हैं कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने इस सनसनीखेज मामले में क्या कुछ कहा। कानपुर पुलिस और कानपुर मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा अब तक संयुक्त रेड में 6 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट करा है, जो मानव के अंगों का जो है ट्रांसप्लांट कराते थे अवैध ढंग से। उन लोगों को पकड़ा है। यहाँ पर हॉस्पिटल के मालिक जिनके यहाँ पर ये ट्रांसप्लांट कराया गया था वो आहूजा हॉस्पिटल है। उनके जो ओनर और डॉक्टर दोनों को पकड़ा जा चुका है। जो किंग पिन था वहां पर शिवम अग्रवाल, उसको पकड़ा जा चुका है। और जो डॉक्टर जो करता था वो अभी यहाँ पर उनकी टीम वो जो है फरार है। इसमें जिन ऑपरेशन करने के बाद 2 अन्य हॉस्पिटलों में जो डोनर है और जो रिसिपिएंट है उनको अलग अलग हॉस्पिटलों में भेजा जाता था। वो लिंक हमने ढूंढ लिया और उनके जो ओनर हैं उनको भी अरेस्ट किया जा चुका है। ये घटना इस प्रकार से, एक लड़का आयुष है जो डोनर है, जो एमबीए का स्टूडेंट है और देहरादून में पढ़ता है, और एक रिसिपिएंट है पारुल तोमर, ये मेरठ की रहने वाली हैं। इनकी 8 साल से किडनी फेलियर का केस चल रहा था और पारुल के संपर्क में डॉक्टर अफजाल आते हैं। जनरली ये जो जहां डायलिसिस होता है उनको अपना टारगेट बनाते हैं और वहां पर पोटेंशियली जो रिसिपिएंट हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। फिर टेलीग्राम के आधार पे इन्होंने संपर्क करा है और ये आयुष लड़का जो है एक म्यूल अकाउंट को इसने ओपन करा है और ये साइबर से रिलेटेड भी इसका हमें बैकग्राउंड पता लगा है। और इसकी और अफजाल के बीच में आपस में बातचीत होती है और 6 लाख रुपए में किडनी डोनेट करने की बात आती है और इसको पैसे की आवश्यकता थी। तो ये लड़का यहाँ पर आकर के अपने एक किडनी को इसने डोनेट करने के लिए ये वहां पर ऑपरेट करा गया है और रिसिपिएंट भी आती हैं। इसमें जब ज्वाइंट रूप से रेड करा गया है तो ये इसका खुलासा हो चुका है। और इससे पहले मार्च में भी एक घटना कर चुकी है। इस हॉस्पिटल में 7-8 लोगों का अब तक ये पता लगा है कि 7-8 लोगों का जो है किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, जो इलीगल है और इसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कर दिया है। ये भी और जानकारी मिली है शिवम की तरफ से कि यहाँ पर अन्य 6-7 अस्पतालों में ये डॉक्टर रोहित की टीम द्वारा ऑपरेशन कराया गया है और किडनी ट्रांसप्लांट की गई है। इसके लिए हम संयुक्त रूप से सीएमओ साहब और हम मिलकर के इसमें जांच पड़ताल करेंगे और जो लोग इसमें सम्मिलित होंगे उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये अभी तक जो शिवम ने बताया है, उसने
सात आठ केसेस बताए हैं जो ओहिजा हॉस्पिटल में, और कानपुर में 40-50 केसेस उसने होना बताया है। जिसमें खास बात एक है कि एक साउथ अफ्रीकन जो है लेडी का भी यहाँ पर ट्रांसप्लांट किया गया है। जनरली जो है रिलेटिव से ही जो है ट्रांसप्लांट जो रिश्तेदार होता है उनके द्वारा ही, उनके से ही डोनेट किया जाता है, और वो भी एक अधिकृत कमेटी है उसके माध्यम से होता है, परमिशन ली जाती है। और यदि अगर किसी प्राइवेट डोनर होता है, कोई अन्य डोनर होता है, तो उसके लिए सरकार की मान्यता की जरूरत होती है, और विदेशी के लिए ये पूरे रूप से उसके लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता है। तो इन सब चीज का यहाँ पर वायलेशन किया गया है, और इसके विरुद्ध जो है हमने अभियोग पंजीकृत कर दिया है और इनके खिलाफ कार्रवाई की। अभी उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। ये अभी हम लोगों के कुछ अस्पताल का नाम आए हैं, तो उनपे हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। संयुक्त रूप से सीएमओ साहब की टीम और हमारी टीम काम करेंगे, तो इसमें जो लोग इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये अभी किसी भी का संरक्षण का नहीं लगे, बहुत ही गोपनीय ढंग से ये गतिविधि को अंजाम दिया जाता रहा है, और कुछ इनपुट आ रहे थे, उस इनपुट के बेसिस पर हमने पूर्व में भी एक हॉस्पिटल को सीएमओ साहब को अनुरोध किया था, तो उन्होंने जांच पड़ताल करा है और उस हॉस्पिटल को बंद करा गया है। उसी के जो जिनका वो हॉस्पिटल बंद हुआ, उन्हीं लोगों ने फिर अभी 5-6 दिन पहले एक नया हॉस्पिटल चालू कर दिया था, और उस पे भी अब कार्रवाई की जाएगी। तो ये लगातार सूचनाएं मिलती है और हम लोग संयुक्त रूप से इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, डोनर के अभी वो उसके उनका उपचाराधीन है, आईसीयू में है, डोनर भी और रेसिपिएंट दोनों का इलाज चला। हमारे सरकारी हॉस्पिटल हैलेट में उनका उपचार करा, और हमारे एक्सपर्ट डॉक्टरों के द्वारा उनका चिकित्सा का ध्यान दिया जा रहा है। ये जिस केस में 3 हॉस्पिटल अभी तक इन्वॉल्व थे, एक हॉस्पिटल आहूजा, दूसरा प्रिया और तीसरा मिडलाइफ। आहूजा हॉस्पिटल और प्रिया हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन है, और मिडलाइफ का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। लेकिन मिडलाइफ अभी चालू करा था, कुछ पिछले मार्च में 5-6 दिन पहले ही चालू करा है। जो ओनर है, इसका पूर्व में एक आरोही हॉस्पिटल था, उसको सीएमओ साहब ने सील कर दिया था। तो अभी ऐसे जो अनधिकृत जो अगर हॉस्पिटल चल रहे हैं, उसके संयुक्त अभियान चला करके ऐसे के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी जो हमारे 3 डॉक्टर ऐसे हैं जिनके बारे में पता लगा है, वो मेरठ के हैं, जो अफजाल के साथ के हैं, और डॉक्टर रोहित की टीम है, जिसमें एनेस्थीसियन, जिसमें सर्जन और उनके स्टाफ, वो लोग अभी हमारे पकड़ से बाहर हैं, उनसे पूछताछ हो रही है, और वो खुद भी अपना मेडिसिन भी लेकर के आते हैं, सारा सिस्टम अपना लेके आते हैं, जो उन्हें सारी रिकवरी हमारे पास है। तीनों हॉस्पिटल की डीवीआर हमारे पास है, उसकी स्टडी की जा रही है। उनके मोबाइल फोन के उन्होंने डेटा डिलीट कर रखे हैं, उस पर भी हमारी टीम जो है काम कर रही है। अभी तक हमारे पास कानपुर का ही हम लोग कर रहे हैं, और इसमें क्योंकि एनसीआर के डॉक्टर्स के बारे में हायर सेंटर कौन था, इसके बारे में अब और आगे जांच पड़ताल की जाए। और ध्यान देने की बात है कि जिसमें ये इस प्रकार की इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का काम होता है, उनका लाइसेंस तुरंत निरस्त हो जाता है। और उन लोगों के लिए, जैसे मैंने बताया, कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, डॉक्टर और जो स्टाफ इन्वॉल्व है, उनको 10 साल की तक की सजा और 5 लाख से लेकर के 20 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान है। दरअसल पुलिस का दावा है कि कानपुर में अब तक 40 से 50 अवैध ट्रांसप्लांट की आशंका है, जिनमें से 7 से 8 सर्जरी एक ही अस्पताल में हुई है। कई आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और पूछताछ जारी है। स्वास्थ्य विभाग भी पूरे नेटवर्क की वित्तीय और मेडिकल जांच में जुटा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कुछ लोगों की लालच ने इंसानियत और चिकित्सा नैतिकता को बेच दिया है? क्या अस्पतालों की निगरानी व्यवस्था इतनी कमज़ोर है कि इस तरह का रैकेट महीनों तक चलता रहे? कानपुर का ये कथित किडनी स्कैंडल सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि सिस्टम की जवाबदेही पर बड़ा सवाल है।